यही बात पाकिस्तान में एक सीनियर सियासतदान खुर्शीद शाह जो माजी में कायदे इस्तेमाल भी रह चुके हैं जी उन्होंने अपना मीडिया से बात करते हुए कही। तो अगर ये बात उन्होंने तकरार से पिक किया है तो ये आपके चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के लिए बड़े फख्र की बात है। जी जनाब जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने चैनल पे बहुत फ़ख्र है। आप जैसे कॉलर पे, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जिस तरह पावरफुल मुल्क अमेरिका है, इसी तरह पावरफुल आवाज़ें आप लोगों की हैं। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा करें। एक लाइव शो में आ रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग बाहर है ओवरसीज़ में, तो आपका जो दिल चाहता है आप लोग बोल सकते हैं आराम से, मगर पाकिस्तान में इस तरह की बहस नहीं कर सकते, इस तरह की तकरार नहीं कर सकते। कैमरा राइट अवे चैनल बंद कर देता है, ये आप लोगों को भी पता है, सभी को पता है। तो यकीनन इस वजह से मैं कहती हूँ कि यहाँ पर भी आइए, मगर थोड़ा सा ख्याल कीजिए, आइए टॉपिक पे बात कीजिए, तकरार कर सकते हैं आप, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं हर कॉलर से, वो आपका राइट बनता है। आप ये नहीं कहती कि जो कॉलर आप जैसे जो बात कर रहे हैं तो दूसरी कॉलर भी कहे कि जी आप सही कह रहे हैं। तो इस बात पे मैं आप लोगों से हमेशा ये कहती हूँ कि हाँ एग्री और डिसएग्री आप कर सकते हैं, मगर सिर्फ लफ्ज जरूर अच्छे से चुने, किसी की पर्सनल लाइफ पे मत जाएं, बस इसका ख्याल रखें जी। नहीं, बात के ऊपर एतराज कोई बुरी बात नहीं है, बात के ऊपर बात जो है वो निकलती है और करनी भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि उसमें किसी की पर्सनल बात को जो है इन्वॉल्व करना जो है वो जी। अच्छा, बात यह है कि इमरान खान साहब जब कोई भी किसी मुल्क में जब कोई दौरा करता है तो उसके बाद प्रेस से मीडिया से बात होती है। तो इमरान खान साहब के दौरा रूस के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म साहब की साथियों से बातचीत के प्रोग्राम को वहाँ पे मंसूख कर दिया गया। कहा जाता है कि रूसी हुकूमत ने उसकी इजाजत नहीं दी थी, जबकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि वजारत खारजा ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि वहाँ पर स्टार्ट न करें जी। अगर तो पाकिस्तान की वजारत खारजा ने वाकई ये मशवरा दिया था तो ये बहुत अच्छा काम किया, वरना इमरान खान साहब ने जापान और जर्मनी की सरहदों की तरह रूस में पाकिस्तान और यूक्रेन की भी सरहदें बढ़ा देनी थी। तो अगर रूस ने ऐसा करने से रोका है तो ये फिर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, आप आते हैं कि वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ जी। देखें, जो भी चीजें होती हैं कोई किसी इलाके का जब आप दौरा करते हैं तो वो देखा जाता है कि आपके क्या आपने मोटिव से और क्या उनके ऊपर अमल हुआ। सबसे पहली बात तो ये है, ये चूंकि दौरे की बात करते हैं, पाकिस्तान में पिछले 3-4 रोज से इमरान खान की हुकूमत, उनके वजीर और सोशल मीडिया दौरा रूस के बारे में बड़े सेलिब्रेट कर रहे थे जी। इस सरकारी दौरा की दावत जो है वो दी गई और ऐसा इस्तकबाल पहले कभी नहीं हुआ। आज रूसी सदर ने एक ट्वीट किया है जिससे अपना पता चलता है, जिनमें बजुबान रूसी सदर जो है मालूम हुआ कि ये जो है सरकारी विजिट यानी स्टेट विजिट नहीं था, ये वर्किंग विजिट था जी। रूसी सदर ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये वर्किंग ट्वीट था। मुझे नहीं मालूम कि हमारा वजीर आजम साहब, उनकी हुकूमत और उनके ट्रॉल इस बात का इदराक क्यों नहीं करते कि झूठ हर जगह नहीं बोला जाना चाहिए, खास तौर पर फारसी और खारजी मामलात में। देखें, वर्किंग जो विजिट होता है ना, ये सरकारी विजिट जिसे स्टेट विजिट कहा जाता है, उससे प्रोटोकॉल के लिहाज से अपना लेस फॉर्मल होता है जी। वर्किंग विजिट में तलक़ात को डिस्कस किया जाता है। जबकि एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम, आपके गेस्ट को बहुत बहुत सलाम जी। आपने इंट्रोडक्शन किया कि कुछ मेमोरी याद आ गई होगी आपको। या बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली आई थिंक इनके डैड है ना वो कौमी नगमा वगैरह ज्यादा गाते थे। जी 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 जी। शौकत अली खान के बहुत बड़ा नाम था, बहुत माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त जी। और ये काफी सिमिलर टू हिम माशाल्लाह। या बिल्कुल सही। अभी हम सुनेंगे तो इंशाल्लाह हमारी याद ताजा करेंगे ये हमारे भाई। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं कह रहा था कि वो बेचारे हमारे गेस्ट थे, वो चले गए वहाँ रशिया चले गए, तो उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। एक तो कहते हैं ना कि सच बोल के आप जंग हार जाए, लेकिन झूठ नहीं बोले। अब ये लाइव टीवी पे वो कह रहे हैं कि उनको बहाना करना, बहाना का मतलब झूठ होता है, बहाना करना चाहिए था मेरे को कोरोना। अल्लाह से आप ये दुआ मांगे किसी को नहीं हो ये काम। तो अच्छा ये बताएं कि है ना अच्छा ये बता दें, आपसे ही सवाल है मेरा कि बताएं कि कामयाब हुआ ये दौरा या नहीं कामयाब हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस वक्त? साहब जहाँ जाते वो कामयाब है। ये तो भाई ये चूरन बेचेंगे ना, इनको जिंदा रहना है सियासी तौर पे। ये अगर ये लोग सही होते ना तो कभी झूठी बातें नहीं करते कि
इस्तीफा के अंबार लगे हैं और आज रिजाइन दे रहे हैं और इस तारीख को हुकूमत जारी, ये चूरन बेच रहे हैं और ये बेचते बेचते ही 5 साल निकाल लेगा। और जब ये चूरन इनके सामने आएगा तो नेक्स्ट 5 साल के लिए इमरान खान सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल ये है। और खुर्शीद शाह की मिसाल दे रहे हैं कि जिसने मोहनजोदाड़ो तबाह कर दिया सिंध को। सिंध में कुत्ते और जानवर, कुत्ते और इंसान एक ही जगह से पानी पी रहे हैं, उनकी मिसाल दे रहे हैं खुर्शीद शाह ने। खुर्शीद, ये सारे कैदी जेलर की मिसाल दे रहे हैं। तो इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहली बात कि बहाना कर दे, क्यों बहाना करे? आजकल सोशल मीडिया और ये करना ही नहीं चाहिए। सच बोल के मैंने कहा जंग हार जाओ जी। आप सच बोले हैं, ये आपकी डिबेट होनी चाहिए। मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था, आपने झूठ बोला था। आप सच बोले हैं, वो सच बोल के गया है, अब सच बोल के आ रहा है, सच बोल के रेड कारपेट पे गया है और दुनिया ने उसको देखा है। भाई आपका अपोजिशन का काम ही यही है, तो वो इसको अब्यूज करेंगे। खास आपको शायद अपोजिशन नहीं, वन ऑफ पर्सन। तो मैं कह रहा हूँ कि बात ये है कि आप ये सोचे कि रशिया कामयाब हुआ, 100% कामयाब हुआ। नुकसान क्या हुआ? आप बताएं, नुकसान क्या हुआ? कोई नुकसान बताएं। आप कामयाबी या नुकसान पता है कब पता करनी चाहिए? कम से कम महीना, 10 दिन, हफ्ता। ये पहले दिन ही नाकाम हो गया। यह इमरान खान जब आया था ना असेंबली में फर्स्ट डे तकरीर करने, उसी दिन ये लोग डेट देना शुरू हो गए थे, फर्स्ट डे। और उसी दिन चील कौवे की तरह इसके ऊपर आ पड़े थे, क्योंकि हैरान हो गई है बगैर पौरुषियत के कैसे आ गया। एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, मैं साथ ही रहिएगा। ये भी कॉलर आ गए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।